हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक रहेगा परितंत्र के घटक। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वृहद शिक्षण पाठ योजना, और जो पाठ योजना हमारी रहेगी उसके सामने हम उसका नंबर लिख देंगे। इसके बाद हम बेसिक एंट्रीज़ को फिल करेंगे। सबसे पहले आएगी दिनांक, जिस दिनांक पर हम लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस दिनांक को हम यहाँ मेंशन करेंगे। फिर आएगा विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय से हम अपनी मैक्रो टीचिंग करेंगे हम उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आएगा विषय, विषय में लिखा जाएगा विज्ञान। प्रकरण में आएगा पारितंत्र के घटक। कक्षा 10C, आपकी कक्षा जो भी हो आप उधर उसका नंबर लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। चक्र में आएगा 5, कालांश 35 मिनट्स। इसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में जो हमारा प्रकरण रहता है हम उसी को लिख देते हैं। हमारा प्रकरण है पारितंत्र के घटक। अब हम आएंगे शिक्षण उद्देश्य पे। 1 बाई 1 हम सारे उद्देश्य देखेंगे। नंबर 1 पर है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पे आएगा बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। थर्ड नंबर पे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। 6 नंबर आप देख सकते हैं। 6 एंड लास्ट पॉइंट है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। थर्ड कॉलम आप देखेंगे, थर्ड कॉलम है विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। विधि में आएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, सहायक शिक्षण सामग्री में रहेगा विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। सेकंड पेज आप देखेंगे, सेकंड पेज की पहली हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम हमारे टॉपिक की प्रस्तावना निकालेंगे। प्रस्तावना निकालने के लिए आप 2 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले आएगा छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न रहेगा छात्रों आप कौन से ग्रह पर रहते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन छात्रों पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है? तो बच्चे जवाब देंगे पृथ्वी असंख्य वस्तुएं पाई जाती हैं जैसे पेड़ पौधे, जानवर, लकड़ी, कुर्सी आदि। तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी पर पेड़ पौधे, कुर्सी आदि का पाया जाना विज्ञान की भाषा में क्या कहलाता है? तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यहाँ से आपकी समस्या निकल आएगी। इसके बाद आप एक उद्देश्य कथन देंगे। उद्देश्य कथन में लिखा जाएगा आज हम लोग पारितंत्र के घटक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ अब हम आएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण लिखने के बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। शिक्षण बिंदु पे जो हमारा टॉपिक रहता है हम उसी को यहाँ मेंशन करते हैं। टॉपिक है पारितंत्र के घटक। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएंगे, ये हमारे 6 रहने वाले हैं। नंबर 1 बाई 1 हम सारे घटक देखेंगे। नंबर 1 है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है अबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे।
5th नंबर पे देखेंगे अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। 3rd कॉलम है छात्र अध्यापिका कथन का। इसके ठीक सामने हम बनाएंगे छात्र क्रिया, उसके सामने रहेगा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री, उसके सामने रहेगा श्यामपट्ट कार्य। छात्र अध्यापिका कथन में सबसे पहली हेडिंग रहेगी विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा छात्रों पृथ्वी पर पाई जाने वाली गैसों के नाम बताइए। उत्तर में आएगा ऑक्सीजन, CO2, N2, S2, Ca इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन अजैविक घटक से आप क्या समझते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और ये विधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे आपने बच्चों से प्रश्न किए और बच्चों ने आपको उनके उत्तर दिए। इसके बाद आएगा हमारा छात्र अध्यापिका कथन। हमारा जो टॉपिक है अब हम बच्चों को 1 by 1 उसको एक्सप्लेन करेंगे और वही एक्सप्लेनेशन हमको हमारी फाइल में नोट डाउन करनी है। छात्र क्रिया वाले कॉलम में आप देखेंगे जब आप बच्चों को छात्र अध्यापिका कथन समझा रहे होंगे तो उसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि की कॉलम में देखें तो यहाँ पर आप एक सहायक शिक्षण सामग्री उपयोग करेंगे और ऊपर लिखेंगे व्याख्यान प्रदर्शन विधि, क्योंकि आप अपनी सहायक शिक्षण सामग्री को एक्सप्लेन करेंगे और शोकेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बनाए हैं, उसमें एटमॉस्फेयर दिखाया है, हाइड्रोस्फेयर दिखाया है, लिथोस्फेयर दिखाया है और बायोस्फेयर दिखाया है। इस तरीके से आप कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम अपने लेसन प्लान को ख़त्म करने की ओर हैं। जो हमारा एक पॉइंट रह गया था अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में, हम उसे देखेंगे। 6 नंबर का था, वो है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। छात्र अध्यापिका कथन में आएंगे, इसमें आएंगे सबसे पहले बोधात्मक प्रश्न। जो बच्चों को हमने समझाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया, उसके लिए अब हम उन बच्चों से उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। पहला प्रश्न रहेगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कितने घटकों से मिलकर होता है? तो बच्चे आप देंगे 2 घटकों से मिलकर होता है। दूसरा क्वेश्चन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के घटकों के नाम बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे जैविक घटक तथा अजैविक घटक। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पर बच्चों से आप प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे आपको उनके उत्तर दे रहे हैं। इसके बाद आएंगे हम पुनरावर्ती कार्य पे। पुनरावर्ती कार्य बच्चों का रिवीजन वर्क है। जो आपने बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है, आप उसके लिए आप बच्चों को रिवीजन करवाएंगे। सबसे पहले आप 2 कॉलम बनाएंगे। पहला रहेगा छात्र अध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला स्टेटमेंट है पारितंत्र का निर्माण अनेक प्रकार के भौतिक कारकों से होता है। उत्तर में आएगा सत्य। दूसरा स्टेटमेंट पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण 3 घटकों से होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य। थर्ड स्टेटमेंट है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जैविक घटक और अजैविक घटक से होता है। स्टेटमेंट में आएगा, आंसर में आएगा सत्य। 4th नंबर पे देखेंगे अजैविक में पेड़ पौधे मनुष्य आते हैं। उत्तर में आएगा असत्य। 4th नंबर पे है कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। 5th नंबर पे देखेंगे अजैविक घटक जैविक घटक से किस प्रकार भिन्न होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप 2 कॉलम बनाएंगे। पहला रहेगा पर्यवेक्षक टिप्पणी और दूसरा रहेगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। जो पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व करेंगे वाइल योर टीचिंग, वो यहाँ पर आपको एक रिमार्क लिख करके देंगे कि आपने कैसी टीचिंग करी, और वो यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपने करके देंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा लेसन प्लान टॉपिक था कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन थैंक यू।